नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे मतदान अधिकारी द्वितीय के क्या कार्य हैं और मतदान अधिकारी द्वितीय को किस प्रकार कार्य करना है। और आपको डायरेक्ट मतदान अधिकारी द्वितीय के टेबल पर लेकर चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें मतदान अधिकारी द्वितीय के टेबल पर होती हैं और क्या क्या सामग्री विभाग की तरफ से मिलती हैं और क्या क्या सामग्री हमें अपनी तरफ से वहाँ पर लगानी है। इस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे और जानेंगे कि मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य किस प्रकार आसानी से किया जा सकता है। और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य और मतदान अधिकारी प्रथम के पास से जब कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हमें किस प्रकार पूरी जो मतदान अधिकारी द्वितीय की प्रक्रिया को पूरी को समझेंगे, किस प्रकार हमको मतपत्र फोल्ड करना है। तो पूरी प्रक्रिया समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य है वह व्यक्ति की पहचान करेगा, उससे निर्धारित आईडी लेकर वह मतदाता सूची में उसके नाम के नीचे टिक करेगा और अगर महिला है तो उसके नाम के आगे टिक भी लगाएगा। उसके बाद जो अमिट स्याही वह व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर लगाएगा। उसके बाद फिर मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले हम स्याही चेक करेंगे कि उसके अमिट स्याही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। उसके बाद हमारा काम है, इस प्रकार 4 प्रकार के बैलेट पेपर हमारे पास होंगे। एक पहला ग्राम पंचायत सदस्य, उसके बाद ग्राम पंचायत प्रधान, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य। आप देख सकते हैं जैसा कि हमको पहले बताया गया है कि जिला पंचायत का जो बैलेट पेपर होगा वह गुलाबी कलर का होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य का ब्लू कलर का होगा, ग्राम पंचायत का ग्रीन कलर का और ग्राम पंचायत सदस्य का वाइट कलर का मतपत्र होगा, बैलेट पेपर होगा। ये इसमें जो ऊपर दिया गया है यह प्रतिपर्ण है। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ उसका मतदाता का हस्ताक्षर करवाना है और अगर वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उसके यहाँ पर अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। इस प्रकार 4 प्रकार के हमें बैलेट पेपर मिलेंगे और हमें सिग्नेचर करवाते हुए इतना ख्याल रखना है कि व्यक्ति को, मतदाता को अपना पेन सिग्नेचर करने के लिए न दें, हस्ताक्षर के लिए अपना पेन न दें। इस प्रकार 2-3 पेन टेबल पर अलग से रख दें जिनसे मतदाता को हस्ताक्षर करने हैं। और कोशिश यह करें कि जो मतदाता द्वारा छुए हुए पेन हैं उनको हम न छुएं और उनको वहां पर छोड़कर भी आ सकते हैं। दूसरी सावधानी हमको यह बरतनी है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले जैसे मतदान अधिकारी प्रथम वार्ड नंबर बोलेगा, हमें देख लेना है कौन से वार्ड का यह मतदाता है। उसके बाद वो मतदाता सूची क्रमांक भी बोलेगा, तो मतदाता सूची क्रमांक हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। मान लीजिए उसका मतदाता सूची क्रमांक है 258, तो 258 यहाँ पर हमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर ले लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ से स्केल के जरिए, एक स्केल होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे स्केल मिलता है जो पीठासीन अधिकारी का जो थैला होता है उसके अंदर, इसको प्रतिपर्ण से मतपत्र को फाड़ने के लिए वहाँ पर स्केल दिया हुआ होता है। तो उस स्केल से हम यहाँ से इसे अलग कर लेंगे। इस प्रकार चुनाव चिन्ह दिए हुए होंगे और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें जो मतपत्र है वह फोल्ड करना है। किस प्रकार मतपत्र को हम फोल्ड करेंगे फाड़ने के बाद,
और क्या क्या हम अपनी तरफ से कुछ नई ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे हमारा कार्य आसान हो जाए। अभी फाड़ने की प्रक्रिया पूरी समझेंगे, किस प्रकार हमें अलग करना है मतपत्र। और हमें कार्य करते हुए यह ध्यान रखना है, जब मतदाता सूची क्रमांक बोला जाएगा तो जैसे मतदाता सूची क्रमांक एक ही बार में, जैसे उसने मतदाता सूची में उसका क्रमांक 258 है, तो उसी प्रकार चारों जगह, चारों मतपत्र में उसका मतदाता सूची क्रमांक नोट कर देना है। चारों जगह, एक बार में चारों जगह हमें मतदाता सूची क्रमांक मतदाता का हमें लिख देना है। 258 है तो यहाँ पे भी 258 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 258, यहाँ पर भी 258। ये चीज़ क्लियर है आपके दिमाग के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा एक काम कंप्लीट है। उसके बाद केवल हस्ताक्षर कराने का काम रह जाता है। अगर मतदाता हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर करवा लेने हैं, अगर अंगूठा लगाता है तो उसके अंगूठा लगवा लेने। और यह ध्यान रखना है कि अगर कोई मतदाता अंगूठा लगाने से मना कर रहा है या सिग्नेचर करने से मना कर रहा है तो उसे मतपत्र नहीं देना है, उसे मतपत्र नहीं देना है। और सबसे ज़्यादा कोरोना होने का खतरा मतदाता से कोरोना होने का सबसे ज़्यादा खतरा मतदान अधिकारी द्वितीय को ही है। और मतदान अधिकारी द्वितीय को सबसे ज़्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सामग्री का आदान प्रदान मतदान अधिकारी द्वितीय को ही करना है। इसलिए एक हेयर डाई करने वाले ग्लव्स आते हैं पॉलीथीन टाइप के, वह ग्लव्स का पैकेट आता है, काफ़ी सस्ता आता है, वो 15-20 रुपए का एक पैकेट आता है। वह पैकेट सभी मतदान अधिकारी जरूर और हर हालत में अपने साथ ले जाएं, जिससे कोरोना से बचा जा सके। इसके अलावा मास्क सबको पता ही है, और एक सैनिटाइजर का स्प्रे बोतल छोटा वाला आप अपनी टेबल पर रख सकते हैं। विभाग द्वारा दिए गए सैनिटाइजर से बचें, एक अपना सैनिटाइजर जरूर अपनी टेबल पर रखें, जिससे और 10-15 मतदाताओं के मतदान कराने के बाद एक बार अपने हाथ सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा इस टाइम, बहुत खतरा है कोरोना का। इसलिए सभी मतदान अधिकारी सुरक्षित रहें और सतर्कता पूर्वक अपना कार्य करें। अब हम देखेंगे किस प्रकार हमको मतदाता के हस्ताक्षर करवाने के बाद किस प्रकार हमें यह मतपत्र अलग करना है और किस प्रकार हमको फोल्ड करके देना है, और कहाँ पर हमारा कार्य खत्म हो जाता है, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना, यह भी देखेंगे और जाने किस प्रकार कार्य करना है। अब मतदाता जब सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर मतदाता के सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद हमें स्केल की सहायता से मतपत्र को यहाँ से फाड़ लेना है। इस प्रकार हमें मतपत्र फाड़ लेना है। इसी प्रकार एक के बाद एक हमें चारों मतपत्र यहाँ से फाड़ लेने हैं। अभी मेरे पास एक ही है, वहाँ पर हमें गड्डी मिलेगी, तो जो प्रतिपर्ण है वो गड्डी में ही रह जाएगा। यह प्रतिपर्ण का हिस्सा है, यह गड्डी में ही लगा रहेगा। यहाँ पर अलग है क्योंकि एक से ही मैंने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार हमें सावधानी पूर्वक बैलेट पेपर से प्रतिपर्ण अलग कर लेना है। इस प्रकार चारों प्रतिपर्ण ऐसे आराम से अलग हो जाएंगे, चारों प्रतिपर्ण अलग हो जाएंगे और चारों मतपत्र मतदाता को देने के लिए तैयार हैं। उससे पहले हमें ये सभी मतपत्र मतदाता को फोल्ड करके देने। फोल्ड करने का तरीका बताया गया है। पहले खड़ा फोल्ड करना है, तो इस प्रकार यह खड़ा फोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद पड़ा फोल्ड करना है। इस प्रकार पहले खड़ा फोल्ड करना है, उसके बाद पड़ा फोल्ड करना है। इसी प्रकार हमें चारों बैलेट पेपर फोल्ड करके मतदाता को देने हैं। और खड़ा और पड़ा फोल्ड करने का भी एक रीजन होता है
या रीजन बताएंगे। तो मान लीजिए अगर हम ये मान लीजिए मतदाता ने यहाँ पर मोहर लगाई है अपनी, यहाँ पर मतदाता ने अपनी मोहर लगाई है। अगर हम पहले पड़ा मोड़ेंगे, देखिए ये जो मोहर है ये दूसरे वाले प्रत्याशी के वहां पर भी लग जाएगी, दूसरे वाले प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर भी लग जाएगी। इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी और वो मत रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे फोल्ड किया जाता है जिससे जब भी फोल्ड करें तो वह उसी प्रकार फोल्ड हो सके। अब मैं काम की बात बताता हूं कि हमें अपना काम हल्का करने के लिए, बोझ हल्का करने के लिए क्या करना है। तो जैसे मतदाता को हम बता सकते हैं ये सब चारों मतपत्र अलग अलग हैं, लेकिन आप चारों को जैसे ही अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद चारों को एक साथ फोल्ड कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। चारों को एक साथ फोल्ड कर सकते हैं और उन्हें ऐसे फोल्ड करके वहां पर दे सकते हैं। इस प्रकार आपके भी समय की बचत होगी और आप इस प्रकार अपना समय बचा सकते हैं और मतदान की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है। तो यह वीडियो में इतना ही था, पूरे डेमो के साथ आपको समझा दिया गया है। इसके बाद आप सारे मतपत्र मतदाता को दे देंगे और मतदाता अपने मत का प्रयोग करके इनको मतपेटिका में डाल देगा। वीडियो में इतना ही था और यह मतपत्र आपके जो प्रतिपूर्ण है यह सभी आपके पास रहेंगे। वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।